संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा और लोकसभा में गुजरात के ऊना में हुए दलित नौजवानों पर अत्याचार के मामले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गंभीर चिंता जताई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना से बहुत आहत हुए हैं। इस मुद्दे पे भारती टीवी के संवाददाता वैष्णोकांत शर्मा ने जेडीयू सांसद अली अनवर अंसारी और सीपीआई लीडर अतुल अंजान से की खास बातचीत। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पे क्या बात कही। देखिए, ये नपुंसकी ये लोग बात करने के आदी हैं। इनको इनकी जो विचारधारा है संघ परिवार की बीजेपी, वो दलित विरोधी, ये वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक लोग हैं। ये दलित विरोधी लोग, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। रोहित बाबूला से लेकर के ऊना की घटना से लेकर के या हर जगह, लेकिन वोट के लालच में दलित की बात करते हैं। बात करने से अब तो सब समझने लगा है कि बने ये, और इनका एजेंडा दूसरा है। दलित के बारे में इनके चिंतन में कोई चीज़ नहीं है, उनके खिलाफ चीज़ें हैं। ये दलित की जब बात उठती है तो ये समझते हैं कि बांटा जा रहा है समाज को, कहते हैं कि राजनीति मत करो, तो इस तरह की बात करते हैं। अब उजागर हो रहा है। पहले कितना दिन तक खाली भाषण में फंसा करके रखेंगे और दबा करके रखेंगे। गुजरात में इतना दिन तक दबा करके रखे हुए थे, अब सारी चीजें फूट रही हैं, बाहर आ रही हैं, पूरे देश में आ रही हैं। देखिए, भारत के अंदर जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था की वकालत करते रहे हैं और कर रहे हैं, उससे नफरत पैदा होती है। वो जमाने रहे होंगे 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले। अब वो जमाना नहीं है। बहुत से लोग हैं, मायावती जी से कह रहा हूं, दलितों की बड़ी बात, वो अकेली प्रतिनिधि नहीं है। इसका इस देश के अंदर यह मतलब नहीं है कि जो दलित होगा वही दलित का नेता होगा, जो मुसलमान होगा वही मुस्लिम नेता होगा, जो हिंदू होगा वही हिंदुओं का नेता होगा, जो पारसी होगा वही पारसियों का नेता होगा, और जो सिख होगा वही सिखों का नेता होगा, और जो क्रिश्चियन होगा वही क्रिश्चियन होगा। अरे, जो उनके सवालात को बेहतर तरीके से उठाए और उनके जीवन पद्धति को बदलने के लिए समाज के तमाम अंगों के साथ बात करे, वो जरूरी है। दलित हमारे समाज में, दलित और पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े हमारे समाज में, जब से ये ग्लोबलाइजेशन, नई आर्थिक नीतियां इसमें और धकेल दिए गए हाशिए पर। एक पहले तो वर्णाश्रम व्यवस्था से धकेले गए थे, अब आर्थिक नीतियों ने और किनारे फेंक दिया, चाहे किसी धर्म के हो। दलितों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जमाने में, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में बहुत सामंती व्यवस्था थी, उत्तर प्रदेश के अंदर थी। एक कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांव से इनको पीने का पानी नहीं देता, कुएं से निकालने का। इनको कहा जाता था कि बाहर, गांव के बाहर की पार्टी है। और यही जो आरएसएस के लोग हैं ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी को ही कहते थे ये गांव के बहियार की पार्टी है, गांव के दक्षिण की पार्टी। गांव के दक्षिण में ही दलितों और पिछड़ों को बसाया जाता था, निकाल कर ये द्विज लोग कर देते थे, ये जो आज जाति व्यवस्था के। तो भाई प्रधानमंत्री जी, आरएसएस की किताब में ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति हैं उसको निकालिए। और जो लोग आपके यहाँ बड़ा भारी प्रचार करते रहते हैं और संगीत गाते हैं आरएसएस के अंदर जी, और वो पढ़ते रहते हैं शूद्र पशु और गंवार और नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, ये बंद कराइए, ये बंद कराइए, तब बंद होगा। और ये भी बंद कराइए, जो लोग दक्षिण में आज भी दक्षिण के एक नेता थे, बहुत बड़ा स्वाभिमान आंदोलन चलाया, लेकिन आज भी तमिलनाडु के अंदर चाय की दुकानों पर 2 अलग अलग तरह के कप है, एक पिछड़े और उच्च जात के लोगों का, एक दलितों का। वहां 2 तरह के पानी के मटके रखे रहते हैं, वो आज भी है। उत्तर भारत में कहीं नहीं है। आज ये कोई नहीं पूछता चाय के कि इसका बर्तन कौन धो रहा है, किस जात का चाय वाला है, किस धर्म का चाय वाला है, ये चाय बनाने वाला पंडित है कि राजपूत है कि ब्राह्मण है कि यादव है कि कुर्मी है कि कोयरी है कि कहार है, कोई नहीं पूछता। आज सब पीते। ये कौन बर्तन धो रहा, कोई नहीं। ये स्थिति खत्म हो गई है। लेकिन इस तरह की स्थिति से हमें समाज के अंदर सब धर्मों के प्रति और सब जातियों के प्रति आदर करने का भाव पैदा हुआ। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास रखने वाले ये जो आरएसएस की पद्धति है, इसकी सरकार आ जाने के बाद, इसके सहयोग की सरकार आ जाने के बाद इन तत्वों का मन बढ़ गया है। इन तत्वों के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों का मन बढ़ गया है। और मैं ये कह रहा हूं
कि ऊना की घटना क्यों हुई, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का राज है गुजरात में। क्यों दलितों पर सबसे ज्यादा अपमान की स्थिति है, वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अभियान चल रहा है राजस्थान में, जहां जहां भाजपा की सरकार वहां दलितों पर होता अत्याचार। और ये बात समझ लीजिए, इस तरह को इसको कानूनी धर्म, मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बनाए है ना, तो आज मायावती जी क्यों रो रही हैं? जवाब दीजिए, क्यों रो रही हैं? ये नारा क्यों आपकी पार्टी लगाती है? इस नारे को आप खड़े होकर के संसद में कहिए कि हमने ये नारा गलत लगा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। ये कहती थी कि हमारे मीटिंग में कांसी राम जी कहते थे कि जो गैर दलित है वो चले जाएं। ये क्यों कहते थे? है? ये सवाल और ये राजनीति का ये नारेबाजी बंद करना पड़ेगा। मायावती जी के वहां पर नारा लग रहा था, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। जाति की राजनीति आप करते हैं और जातीयतावादी दृष्टिकोण लगाकर के चुनाव जीत करके आप समाज के शोषित पीड़ित लोगों को, गरीब लोगों को, आर्थिक पिछड़े हुए लोगों को राजनीतिक सामाजिक सम्मान तो दे ही नहीं सकते, और बिना आर्थिक सम्मान दिए हुए कोई भी लड़ाई अधूरी। वैष्णोकांत शर्मा और संदीप मलिक के साथ नीतू गुप्ता, भारती टीवी दिल्ली।